टीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन का बड़ा ऐलान। 104, 108 एम्बुलेंस सेवा बंद करने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज रात 12 बजे से सेवा पूरी तरह से बंद होगी। कार्य बहिष्कार पर एम्बुलेंस कर्मचारी जाने की तैयारी में है। वेतन वृद्धि और 8 घंटे की ड्यूटी की मांग कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। मजबूर होकर अब ये कदम उठाना पड़ रहा है, ये यूनियन का कहना है। नए टेंडर में वेतन बढ़ोतरी का जिक्र नहीं है। यूनियन ने इस बात को भी सामने रखा और इसी का हवाला देते हुए अब एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से बंद करने का ऐलान करने की तैयारी में है। ये बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान में अब एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन का ये बड़ा ऐलान। 104 और 108 एम्बुलेंस सेवा बंद करने का ऐलान किया जा रहा है। समय आज रात 12 बजे का है। आज रात 12 बजे के बाद सेवा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। कार्य बहिष्कार पर एम्बुलेंस के कर्मचारी जाएंगे क्योंकि उनकी मांग है वेतन वृद्धि और 8 घंटे की ड्यूटी, यानी कि वेतन वृद्धि और 8 घंटे की ड्यूटी की मांग की जा रही है। इसके अलावा यूनियन का कहना है कि अब मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है। नए टेंडर में वेतन बढ़ोतरी का कोई जिक्र नहीं है, जिससे कर्मचारी नाराज हैं और अब ये बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर एम्बुलेंस पूरी तरह से बंद हो जाती है तो यहाँ पर आम जनमानस को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होगी, यानी कि जो सबसे ये माना जाता है कि जब इमरजेंसी होती है तो 108, 104 सबसे बड़ी सुविधा होती है, लेकिन अब जब यही सुविधा ही बंद हो जाएगी तो आम जनमानस को इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन यूनियन का साफ कहना है कि मजबूर होकर हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। रात 12 बजे के बाद सेवाएं पूरी तरह से बंद करने, काम का बहिष्कार करने का ऐलान करने की तैयारी में है यूनियन। हालांकि आपको बता दें, नए टेंडर में वेतन की बढ़ोतरी का जिक्र ना होने को लेकर यूनियन नाराज है। उसके अलावा कर्मचारियों की ओर से ड्यूटी 8 घंटे करने की मांग और वेतन में वृद्धि करने की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, देखिए, क्या भी एम्बुलेंस कर्मचारी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं काम नहीं करेंगे, या तो वेतन बढ़ाइए, 8 घंटे की ड्यूटी करिए, और नए टेंडर में इसका जिक्र नहीं है। जब तक नहीं होता तब तक सेवाएं बंद। तो वेतन की भी बढ़ोतरी चाहिए। 12,730 रुपए मिलते हैं एम्बुलेंस के चालक को, वो 20% बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। और दूसरी मांग इनकी ये है कि हर साल इनकी 10% की बढ़ोतरी हो। और तीसरी मांग इनकी ये है कि जो 12 घंटे के ड्यूटी आवर्स होते हैं उनको 8 घंटे किया जाए। तो ये 3 प्रमुख मांग है। इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर के इन्होंने सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना चाहा। सरकार से बात हुई इनकी, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। हालांकि आज चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक है, इसमें ये एजेंडा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इनसे बातचीत हो सकेगी, बातचीत की टेबल पर बुलाया जा सकेगा। आज आधी रात से 11:59 के बाद से इनके एम्बुलेंस के पहिए थम जाएंगे। एम्बुलेंस 108 और 104 दोनों के पहिए थम जाएंगे और इन लोगों का कहना है कि ये तब तक काम पर वापस नहीं आएंगे जब तक सरकार की मांगे नहीं मानती। जी, तो अब क्या तैयारी है शशि, क्योंकि ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं रात 12 बजे के बाद पूरी तरह से काम बंद किया जाएगा। ठीक है शशि, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट भी आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर नए टेंडर में वेतन बढ़ोतरी को लेकर नाराज है यूनियन और अब बड़ी तैयारी करने का ऐलान करने जा रही है। बढ़ेंगे आगे सवाई माधोपुर से खबर, जहां सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे छाण गांव के पास एक लेपर्ड मृत अवस्था में मिला है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी, जिस पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। ठंड से लेपर्ड की मौत की आशंका जताई जा रही है। लेपर्ड मृत मिला, वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ज्यादा जानकारी के लिए बजरंग सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। बजरंग सिंह, देखिए, लेपर्ड की मौत से वन विभाग में हड़कंप है, क्या आशंका जताई जा रही है, किस तरह से मौत हुई है, कोई जानकारी?
जी बिल्कुल, रणथंभौर से सटे छाणगांव का ये घटना है जहां पर आज एक लेपर्ड का मृत अवस्था में शव मिला। सूचना के साथ ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास में छानबीन भी की, आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। उसके बाद में लेपर्ड के शव को कब्जे में लिया और राजबाग नाका चौकी पहुंचाया, जहां मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद में लेपर्ड के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो पशु चिकित्सक है सीपी मीणा, उनका कहना है कि अभी फिलहाल लेपर्ड की मौत को लेकर स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि सर्दी की वजह से हार्ट अटैक होने की वजह से लेपर्ड की मौत हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लेपर्ड 3 साल का है, पूरा जवान है लेपर्ड और बिल्कुल तंदुरुस्त भी लग रहा है। ऐसे में लेपर्ड की मौत कहीं न कहीं उसको लेकर संशय है कि आखिर इस लेपर्ड की मौत कैसे हुई। इसका खुलासा हालांकि पूरी तरीके से नहीं हुआ है और विसरा ले लिया गया है और उसको लैब पे भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही लेपर्ड के सही मौत के कारणों के बारे में जानकारी मिल पाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मैं छाण वन क्षेत्र की है और लगभग मेरे पास 10 बजे के आसपास कॉल आया था कि एक मृत पैंथर पड़ा है, तो मैं उच्च अधिकारियों को सूचना दी और डॉक्टर साहब के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाया। ये मेल पैंथर है, इसकी उम्र एडल्ट है, अब वो 3 इयर्स है और नेक्रोप्सी पूरा पोस्टमार्टम के दौरान वेटनरी बोर्ड ने किया। प्राथमिक रूप से इसका कारण शोक हो सकता है, लेकिन लैब में हम सैंपल भेज रहे हैं IVRI और फॉरेंसिक लैब, तो उसके बाद इस क्लियर होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम दौरान डेथ का कारण क्लियर नहीं हुआ, इसलिए लैब की रिपोर्ट के आधार पर ही फाइनल डेथ का कारण माना जाएगा। प्राथमिक रूप से कारण इसका शोक है, जो इंजरी भी हो सकता है, कोल्ड शॉक भी हो सकता है। बढ़ेंगे आगे, पाली से बड़ी खबर। शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। किशनगढ़ में 50 लाख की शराब की खेप बरामद की गई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 50 लाख की शराब की खेप बरामद करने का मामला पाली किशनगढ़ आबकारी की संयुक्त कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा हुआ। शराब तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया गया। अंग्रेजी शराब से भरा हुआ ट्रक जब्त किया गया है। ट्रक से 385 कार्टन शराब बरामद की गई। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। ये बड़ा एक्शन। चंडीगढ़ निर्मित 385 कार्टन शराब बरामद हुई है। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। शराब तस्करी का भंडाफोड़। किशनगढ़ में 50 लाख की शराब की खेप बरामद करने की जानकारी मिली है, जिसमें पाली किशनगढ़ आबकारी की संयुक्त कार्रवाई के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि बता दें, इसमें 2 तस्करों के गिरफ्तार होने की जानकारी भी मिली है। उसके अलावा ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई से इलाके में शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बढ़ेंगे आगे, अब बड़ी खबर भरतपुर से मिल रही है, जहां अवैध खनन पर वन विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। वन विभाग दफ्तर के सामने नाकेबंदी की गई। सैंडस्टोन ब्लॉक से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करने की जानकारी मिली है। वन विभाग दफ्तर के सामने नाकेबंदी की खबर सामने आ रही है। कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वन अधिनियम के तहत कार्रवाई का मामला सामने आया है। अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर बांसवाड़ा से है, जहां श्रीनाथ कॉलोनी में सड़क निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं। घटिया क्वालिटी और अधूरे काम से वार्डवासी भड़के। ठेकेदार पर मनमानी के आरोप लगाए। कई गलियां हैं और गलियों की जो मुख्य सड़कें हैं वो उनसे नहीं जुड़ रही। PWD में शिकायत के बाद भी उसका समाधान नहीं हो पा रहा, जिससे काफी नाराजगी वार्डवासियों में भी देखी जा रही है। उसके अलावा जो काम हो रहा है उसमें इस्तेमाल होने वाली जो सामग्री है उसकी क्वालिटी भी बेहद खराब बताई जा रही है। तो घटिया क्वालिटी और अधूरे काम से वार्डवासी भड़के हुए हैं। ठेकेदार पर भी मनमानी के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई गलियां मुख्य सड़क से नहीं जोड़ी गई हैं। तो ऐसी कई शिकायतें हैं जिसको लेकर काफी नाराजगी जताई जा रही है और इस काम से भी लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। हालांकि जानकारी ये भी दी जा रही है, PWD में शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ठेकेदार मनमानी करता है। घटिया क्वालिटी, अधूरे काम से लोग काफी परेशान हैं। श्रीनाथ कॉलोनी में जिस तरह से रोड बन रहे हैं सर, आधे अधूरे गलियों में छोड़ दिए जा रहे हैं और मतलब पूरे रोड की कनेक्शन भी पूरी नहीं दे रहे और कहीं पानी का सब ठहराव वगैरह भी हो रहा है
और गली खाचे, खास तो गली खाचे हमारे छोड़ दिए हैं। और जिस तरह से रोड का निर्माण हो रहा है तो बहुत ही उसमें हमारे किसी भी मतलब कोई लोग इसको रोड की क्वालिटी को असमंजस हो रहा है सबको। यहाँ पर हमारा जो रोड अभी का काम चल रहा है वार्ड नंबर 25, यहाँ पर ठेकेदार से हमने बात भी की कि जो जो गली है वो गली के अंदर सारा रोड निर्माण होना चाहिए हमारा, और मेन रोड से हमको कनेक्टिविटी चाहिए। ठेकेदार का कहना है कि हमको आगे से 2 किलोमीटर का ही मिला है और हम आगे नहीं बनाएंगे और हम रोड से कनेक्टिविटी नहीं देंगे। जितना है उतना आधी एक गली कर रहे हैं, दूसरी गली छोड़ रहे हैं, ऐसा चल रहा है वहाँ पर लंबे टाइम। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर जालौर से है, जहां चित्रोड़ी गांव में सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप लगा। सार्वजनिक नल कनेक्शन बंद होने से पेयजल संकट लोगों पर आन पड़ा। सार्वजनिक नल कनेक्शन को बंद कर दिया गया, जिससे अब लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा। महिलाओं समेत ग्रामीणों का उग्र विरोध इसको लेकर देखने को मिला। सार्वजनिक जमीन पर निर्माण किया गया है, जो कि अब ग्रामीण इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नल कनेक्शन को 4 दीवारी के अंदर कर दिया गया। ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना इससे करना पड़ रहा है। मोहल्ले की सार्वजनिक जगह को निजी दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान है। गांव में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है, लोग इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। सार्वजनिक जमीन का मतलब जहां पर लोगों को सार्वजनिक तरीके से कोई भी वहां पर आए पानी ले सके, लेकिन अब इसको निजी करने के बाद लोगों में काफी गुस्सा, काफी आक्रोश है। वो पट्टो पहलो कीधेलो है અને बाद में अवैध कब्जो है, पूरो अवैध कब्जो है અને माटे में पट्टो जारी कीधो है सरपंच से ग्राम सेवकन मासाने भेड़ो हो जाए। अच्छा भेड़ो कीधो बाद में हमें हवाई हटावनो साहेब मन पानी थी मरी रही है, तरसे रही है पूरा पानी थी, पानी पीवन बापड़ा मन को है नहीं हमार। हाँ 30 बाई 45 पावे उन्नोळो हाँ गंदी का 20 बाई 45 प्लॉट तो हमें 75 बाई 75 कीधो है हवाई बेसी फिर वो पूरी नदी बोले रही है, लारा पूरी नदी बोले रही है और कब्जो कर पट्टा बनाई है। जो भी पट्टा धारक आपको बताया है, जो उसको बोलो कि हमारे सामने के पट्टा का उसको प्रस्तुत करे, तब उसको पट्टे के ऊपर जो उसका कितना कब्जा है उसके ऊपर हम जो है वो उसको कार्रवाई करके उसको एक्स्ट्रा है उसको छुड़वा देते हैं। जमीन का मालिक है जो कह रहा है कि पट्टा जारी किया है सरपंच ने और मेरा कब्जा है, यहाँ तक जो सार्वजनिक पानी का नल है उसको भी बंद करने की कल कोशिश की थी। उसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और महिलाओं ने अभी मौके पे आकर अपनी बात भी रखी है। तो पट्टे के बारे में आपका क्या कहना? पट्टा तो जारी नहीं किया है ना? हमने पट्टा न तो जारी किया है, उसके पास जो पट्टा अभी बने हुए लगभग 76 में बने हुए थे वो उसके पास पट्टा है, तो वो लाके अपन को प्रस्तुत करे और उसकी कितनी साइज है क्या है अपन उसको पैमाइज करके उसको माप देके उसको जो है वो उसका निस्तारण करेंगे।